गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वृशाली अग्रवाल, योर साइंस टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर क्या पढ़ा था? चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या हमने पढ़ा था? सेपरेशन पढ़ा था सब्सटेंसेस का, आई थिंक चैप्टर 5th में हमने। ठीक है, टुडे आई एम गोना स्टार्ट चैप्टर 6 एंड विच इज चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ? चैप्टर 6। चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास की चेंजेस जो चेंजेस आ सकते हैं आसपास। अराउंड अस मतलब हमारे आसपास की चीज़ें। तो फर्स्टली हम चैप्टर को क्या करते हैं? रीड करते हैं। ओके, सो क्या है? वॉट फन इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। आप क्या हो, कितना मज़ा आए। वॉट फन यदि, इफ़ यू सडनली, यदि आपको सडनली गेट सम मैजिकल, आपको कुछ सडनली यदि आपको कोई मैजिकल पावर्स मिल जाए तो चेंज एनीथिंग अराउंड यू, जो हमारे आसपास की चीज़ों को तुरंत ही क्या कर दे? आपके आसपास की चीज़ों को तुरंत ही चेंज कर दे। क्या कर दे? चेंज कर दे। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? तो ऐसे ही पूछ रही है कि व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। आप क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप उसको चेंज करना चाहते हो, जो कि आपके आसपास है और आप उसको चेंज करना चाहते हो। लाइक किसी सब बोलते हैं ना, जैसे संजू क्या करता था? अपनी पेंसिल ऐसे घुमाता था और उसकी सारी जो विश मांगता था वो तुरंत उसकी विशेष पूरी हो जाती थी। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई मैजिकल पावर आ जाए तो आप जो जो चाहो अपने चेंजेस अराउंड, आप जो भी अपने आसपास की चीज़ें चेंज करना चाहोगे वो चीज़ें आप चेंज कर पाओगे। वी डू नॉट, बट वो सिर्फ रियल लाइफ थी, नॉट कि रियल लाइफ। ऐसा पावर्स तो असली में मिलते नहीं है कि हम एक छड़ी घुमाएं या कुछ भी हम सोचें और वो चीज़ तुरंत हो जाए। सो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। क्या हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है? ऑफकोर्स ये सबको पता है कि हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास मैजिकल पावर्स ना होने के बाद भी हम अपने आसपास की कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे? परहैप्स मैनी थिंग्स, थोड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें आसपास की अपनी वो चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप भी एक ऐसी लिस्ट बनाओगे जिसमें आप जो अपने आसपास की चीज़ें आप जो चेंज करना चाहते हो वैसी ही आपको भी एक लिस्ट बनानी है जिन जिन चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हो, विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। उस पर जिस पे कोई भी मैजिक इन्वॉल्व नहीं हो, कि आप ये सोच रहे हो कि वो मैजिक से हम चेंज कर सकते हैं, वो आप रियल में चेंज कर सकते हो। वो अपने आप टैलेंट से अपनी जो भी चीज़ आप करके वो आप चीज़ें चेंज, बदलाव ला सकते हो। ठीक है, सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑस देयर ऑन। क्या अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें वो क्या है? वो चेंज हो सकती हैं खुद से। इन द फील्ड्स यानी कि जो खेतों में जो ज़मीन होती है, फील्ड होती है, द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या होती है? जो क्रॉप होती है वो टाइम टू टाइम जो फार्मर्स होते हैं वो चेंज करते हैं। तो लाइक वो गर्मियों के पहले क्या लगाते हैं? वीट लगाते हैं। बारिश के टाइम पे क्या लगाते हैं? राइस के धान लगाते हैं। सो ये क्या करते हैं? वो उन्हें खुद से वो चेंज करते हैं, ना कि उन्हें कोई नेचर चेंज करके देखता है। वो क्रॉप का सीज़न बाई सीज़न क्रॉप खुद ही चेंज करते हैं। सो ये वो ना कोई मैजिकल पावर से करते हैं ना कुछ, वो सिर्फ किससे करते हैं? मेहनत से करते हैं। अपनी जो भी वो मेहनत करते हैं उससे वो चेंज करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। क्या होते हैं? लीव्स जो होती हैं वो ट्री से क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और उसका कलर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है और वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। अब क्या होता है? जो फ्लावर्स होता है वो ब्लूम होता है, ठीक है, और वो दूर जाके। यार एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, अब आपकी बॉडी में भी कोई चेंजेस आएंगे। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। अब आप देखो, अब आप एक छोटे, जब आपका बर्थ हुआ होगा, आपने जब बर्थ लिया होगा सो आप कितने छोटे थे साइज़ में। अभी आपकी साइज़ क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आपकी बॉडी में ग्रोथ आ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, जो कि एक प्रोसेस है बर्थ टू यंग की या फिर यंग टू ओल्ड की। ठीक है, तो ये टाइम टाइम पे छोटे से फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर उससे बड़े होंगे, फिर टाइम टाइम पे ये चीज़ें होती हैं।
डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से चेंजेस हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा उनमें चेंजेस आ चुके हैं? तो वो कैसे? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या हम जो चेंजेस हैं वो ग्रुप टुगेदर, मतलब कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो हम सब कर सकते हैं ग्रुप बना के? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम कैसे कैसे वेरियस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। अगर क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे आपका फ्रेंड और आप छोड़ो एक जैसे हो, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, आपको जो चीज़ें पसंद है या उसे पसंद है, या आप दोनों का मोटिव एक है कि हमें ये चीज़ें करनी है, हमें भी ये करना है, तो क्या है वो सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है? और जब आप कुछ चेंजेस के बारे में बात करोगे तो वो चीज़ें आपको हेल्प भी करेंगी। अब क्या है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या जो सारे चेंजेस हैं वो हमेशा रिवर्स्ड भी होते हैं? नहीं। तो एक्टिविटी फर्स्ट है, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। आपको एक बैलून लेना है और फुलाना है। ब्लो यानी कि एक बैलून आपको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। अब आपको उसकी इतनी केयर करना है कि वो क्या हो, फूटे ही ना, बर्स्ट ही ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या? द शेप एंड द साइज हैव बैलून हैव चेंज। जब आप एक बैलून को फुला के रखते हो, ब्लूम करके रखते हो, और उसको आप 2-3 दिन तक जब वो ब्लूम होकर रखा रहता है, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, नहीं भी किया हो तो आपको ये करना है कि एक बैलून को आपको फुला के छोड़ देना है। अब उसकी केयर करना है कि वो खुद से ना फूटे या उसमें कोई मच्छर या मॉस्किटो वगैरह कुछ ना हो। बट आप जब वो 3-4 दिन बाद आप उस बैलून को देखोगे तो उसके आपको साइज़ में चेंजेस आएगा। वो बैलून क्या होगा, वो अपने आप थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा, ठीक है, सिकुड़ने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? नाउ लेट द एयर स्केप द बैलून। अब एयर के स्केप के वैसे क्या होगा, अब देखते हैं। टेक अ पीस। ये किस लिए होता है? ये एयर की वजह से होता है। जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, इस बैलून की वजह से छोटा होने लगता है। उसकी बैलून की जो एयर है वो कम होने लगती है। जितनी भी एयर भरी हो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से बैलून छोटा हो जाता है साइज में। अब एक्टिविटी टू, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सोन इन फिगर 6.2। अब हम देखते हैं, पहले इसके बाद हम देखेंगे कि 6.2 फिगर में क्या है। पेपर को हमें उसी तरह फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आप जैसे आप एक टॉय एरोप्लेन बनाते हो ना, और उसको उड़ाते हो, पेपर का एरोप्लेन आपने सभी ने बनाया होगा आई थिंक, पेपर का एरोप्लेन। तो वो क्या होता है, शीट ऑफ पेपर से बनता है, और आप उसको किस शेप में बना देते हो, एरोप्लेन के शेप में। एक मान लो एक शीट है पेपर की, आप इसको कैसे बना देते हो, ऐसे एरोप्लेन के शेप में बन जाता है, और इधर पे ऐसे ऐसे इसको आप उड़ा देते हो। सो ये क्या होता है, ये एक टॉय एरोप्लेन में चेंज हो जाएगा। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इज फ्लाइंग दिस प्लेन। अब आप इससे बहुत सारे मज़े कर सकते हो, फन कर सकते हो। आपने अपने फ्रेंड्स को भी कई बार इससे परेशान किया होगा, या अपने घर पे भी गेम्स खेले होंगे। हम लोगों ने तो बहुत खेले हैं कि हम लोग पेपर्स के क्या बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे, बोट बनाते थे, और बोट को फिर क्या करते थे, पानी में ले जाके उसे अपनी देखते थे, चेक करते थे सभी फ्रेंड्स कि किसकी पानी पे बोट क्या तैर रही है और किसकी नहीं तैर रही है। वो हम लोग एक बहुत ही फन होता था, बट हम लोग को इतनी समझ नहीं थी।
हैं। Was it possible to get back the ball or dough again? Yes, it's possible to make a dough बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। ओके, सो ये चीज़ें पॉसिबल है। वॉट डू यू कंक्लूड? अब आप इसमें क्या एक्स्ट्रा एक्सक्लूड करोगे? इन द 3 एक्टिविटीज इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक ऑफ द मटेरियल विद विच स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। इस चीज़ों में क्या हुआ है कि हम अपना जिन चीज़ों से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है हम उसको उसी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, फंड भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसकी का प्रॉपर शेप दे सकते हैं, जिससे कि जो मटेरियल है वो वेस्ट भी नहीं होगा और हम अपना फन भी कर लेंगे, मज़े भी कर लेंगे। सो ये है। If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है हम उनको कौन सी एक्टिविटीज़ बोलते हैं? रिवर्स, जिसको हम रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल आपने सुना होगा, तो ये रिवर्स्ड है क्योंकि हम अगर रोटी के डो से क्या बना रहे हैं, डो से रोटी को बेल रहे हैं, तो इस बेली हुई रोटी से हम क्या बना सकते हैं? अगेन डो बना सकते हैं। एरोप्लेन के पेपर से हम एरोप्लेन को पेपर शीट से बना सकते हैं और पेपर अगेन एरोप्लेन को हम पेपर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस। अब आपको ये एक्टिविटीज़ आप जिन चीज़ों से चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 में क्या है? टेक द स्मॉल बैलून, टेक द सेम बैलून, सॉरी, आपको एक सेम बैलून अगेन लेना है। उसके बाद क्या करना है? विच यूज्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, जो बैलून आपने एक्टिविटी फर्स्ट में यूज़ किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। अब आपको उसको क्या करना है? फुल साइज में जितना भी उस बैलून का साइज है उसको ब्लो करना है फुल साइज में। टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। अब उसके बाद आपको जो उसका माउथ होता है, जहाँ से वो होल होता है, उसको अच्छा टाइट आपको बैलून को क्या कर देना है? स्ट्रिंग टाइटली, मतलब उसको बांध देना है बहुत टाइट से। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप टू योर पेंसिल। अब उसको क्या करना है? प्रिक मतलब उसको थोड़ा सा पेंसिल से क्या करना है? पेंसिल से दबाना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा। उप्स, ये क्या हो जाएगा? ये तो फूट जाएगा। तो ये बैलून क्या हो जाएगा? फूट। तो अब जब फूटने के बाद आप बैलून को तो उसी साइज़ में, जो बैलून आपने प्रॉपर साइज़ लिया तो उस साइज़ में तो बैलून वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। एक्टिविटी 5 क्या है? नेक्स्ट, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब आपको जिस पेपर से आपने एरोप्लेन बनाई थी उसी पेपर को आपको लेना है अगेन, विच यूज ने एक्टिविटी सेकेंड, जो किसा कि मैंने बताया, जो कि आप एक्टिविटी सेकेंड पे क्या कर चुके हो? वो पेपर को यूज़ कर चुके हो। अब ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट। अब आपको एक पेपर पे क्या करना है? सिर्फ एरोप्लेन, जैसे इधर पे ड्रॉ है, आपने एक पेपर का पेपर सीट ली। अब उस पर आपने क्या कर दिया? एरोप्लेन, एक क्या है ये, एक एरोप्लेन आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब उसको क्या करना है? ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट इट टू इट्स आउटलाइन। अब आपको इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग इसको आप सीजर की हेल्प से आपको इसको क्या कर देना है? एरोप्लेन को कट कर देना है। अब जैसे कि इधर पे आप देख रहे हो कि एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर, एरोप्लेन क्या हो जाता है? कट, पेपर से कट कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, जिसको हम उस शेप में, जिस शेप में हमारा, जिस हमने पेपर ऑफ शीट से क्या हुआ? काट के हमने क्या बनाया? एरोप्लेन, सीजर का यूज। सो अब हम उस जो एरोप्लेन को है हम उसको प्रॉपर शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्या हो चुका है? वो पेपर तो ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं। एक्टिविटी 6 क्या है? रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल। अब आपको क्या करना है? रोल आउट, एक रोटी बनानी है डो से, और अगेन एंड बेक इन टू अ तवा। अब आपको उसको, जैसे मम्मी लोग आपकी बेक तवा पे क्या करती हैं? रोटी को सेकती हैं, बेक करती हैं। जैसे कि ये जो एक्टिविटी 6
चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब आप क्या ये रिवर्स्ड? नो। अगर एक बार जो जल चुकी है कैंडल तो हम उसको प्रॉपर उसी शेप में उतनी साइज में हम कन्वर्ट होगा, अगेन बैक्स बन जाएगा और उसे हम जिस शेप में चाहें उस शेप में हम उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज में हमने क्या पढ़ाया? पेज नंबर 49 तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ये जो लास्ट पेज है और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके।